आज हम लोग बाइनोकुलर विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइनोकुलर विजन क्या है, कैसे इसका डेवलप होता है, उसका कॉमन एनोमलीज क्या क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चीज है, बाइनोकुलर विजन डिस्कस करने से पहले हमें बाइनोकुलर विजन कैसे मेंटेन होता है, क्या क्या एक्स्ट्राकुलर मसल्स है, उसका फंक्शन क्या है, उसको जानना जरूरी है। तो पहला फंक्शन है मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एडक्शन। मतलब जो आईज होता है, आईज जो होता है मीडियल रेक्टस क्या करता है, सेंटर पोजीशन से आईज को अंदर की तरफ लेके आता है, उसको बोलते हैं एडक्शन। एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन होता है लैटरल रेक्टस क्या करता है, साइड में लेके जाता है, आउटसाइड लेके जाता है, उसको बोलते हैं एबडक्शन। देखो लैटरल रेक्टस एबडक्शन करता है, आईज को अंदर से बाहर की तरफ लेके जाता है, उसको बोलते हैं एबडक्शन। ठीक है, तो एडक्शन एबडक्शन समझ में आ गया, एडक्शन एबडक्शन। सेकेंड है एलिवेशन। सुपीरियरटस क्या करता है, एलिवेट करता है आई को। एलिवेशन मतलब ये अपना नॉर्मल आई का पोजीशन है, ये ऊपर में लेके जाता है आई को, इसको बोलते हैं एलिवेशन। ऊपर की तरफ लेके जाके एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटॉर्सन। इंटॉर्सन मतलब यही आई को, जनरली हमें वो डायग्राम के साथ समझना मुश्किल है, उसको अंदर के तरफ, ये नोज है, नोज से अंदर की तरफ उसको रोटेट करता है, उसको बोलते हैं इंटॉर्सन। अगर आई को बाहर की तरफ रोटेट किया, मतलब ये आउटसाइड की तरफ रोटेट किया, उसको बोलेंगे एक्सटॉर्सन। ठीक है, इंटॉर्सन एक्सटॉर्सन समझ में आ गया। एलिवेशन समझ में आया। डिप्रेशन समझते हैं आप, ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन से अगर आई को नीचे की तरफ देखना है तो फिर क्या होगा, आई का पोजीशन नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। ठीक है, तो एलिवेशन, डिप्रेशन, इंटॉर्सन, एक्सटॉर्सन, एबडक्शन, एडक्शन हम लोगों ने थोड़ा सा समझ गए। नेक्स्ट है, हम लोग समझेंगे कि मीडियल रेक्टस का काम है एडक्शन, लैटरल रेक्टस का काम है एबडक्शन, सुपर रेक्टस का काम क्या है, एलिवेशन, इंटॉर्सन एंड एडक्शन। इंफीरियर रेक्टस का काम क्या है, डिप्रेशन, एक्सटॉर्सन एंड एडक्शन। अच्छे से देखो तो पता चलेगा, सुपीरियर रेक्टस का जो काम है एलिवेशन, उसका ऑपोजिट काम करता है इंफीरियर रेक्टस, डिप्रेशन करता है। इसका सेकेंडरी काम था इंटॉर्सन, इंफीरियर रेक्टस क्या करता है, उसका ऑपोजिट एक्सटॉर्सन करता है। बट जो टार्सियरी एक्शन था दोनों का सेम है। नेक्स्ट है सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर रेक्टस का क्या काम था, एलिवेशन था। सुपीरियर ऑब्लिक का क्या काम है, डिप्रेशन, बट ये सेकेंडरी एक्शन है। सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है उसका प्राइमरी एक्शन होता है टॉर्सनल एक्टिविटीज, जैसे इंटॉर्सन और एक्सटॉर्सन। इंटॉर्सन हो गया सुपीरियर ऑब्लिक का काम, सेकेंड काम रहेगा तुम्हारा डिप्रेशन, थर्ड हो जाएगा एबडक्शन। क्यों, क्योंकि जो रेक्टस था उसका प्राइमरी काम क्या था, प्राइमरी था तुम्हारा, टार्सियरी था एडक्शन, तो इसका टार्सियरी क्या हो जाएगा, एबडक्शन। मतलब रेक्टस का ऑपोजिट काम करेगा ऑब्लिक। देन इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर सुपीरियर रेक्टस क्या कर रहा था, इंटॉर्सन कर रहा था, तो इंफीरियर ऑब्लिक क्या करेगा, एक्सटॉर्सन करेगा। इंफीरियर सुपीरियर ऑब्लिक क्या कर रहा था, डिप्रेशन कर रहा था, ये क्या करेगा, एलिवेशन करेगा। ये एबडक्शन कर रहा था, एबडक्शन करेगा। ये इतना सारा बड़ा सा चार्ट को याद रखने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं रैड एंड सीन। अच्छे से देखो, रैड मतलब होता है रेक्टस और एडक्टर, मतलब जो भी रेक्टस होगा वो क्या करेगा, एडक्शन करेगा, सिर्फ एक को छोड़ के, जो लैटरल रेक्टस है वो एबडक्शन करता है। देखो बाकी सारा रेक्टस, जैसे कि मीडियल रेक्टस एडक्शन कर रहा है, सुपीरियर रेक्टस एडक्शन कर रहा है, इंफीरियर रेक्टस एडक्शन कर रहा है। ठीक है, दूसरा चीज है, रेक्टस अगर एडक्शन करेगा तो ऑब्लिक क्या करेगा, एबडक्शन करेगा। देखो सुपीरियर ऑब्लिक एबडक्शन कर रहा है और इंफीरियर ऑब्लिक वो भी एबडक्शन कर रहा है। सीन मतलब सुपीरियर सर इंटॉर्टर्स, मतलब कोई भी सुपीरियर होगा उसका क्या होगा, इंटॉर्सन काम रहेगा। देखो सुपीरियर रेक्टस का काम क्या है, इंटॉर्सन, सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, इंटॉर्सन। अगर सुपीरियर इंटॉर्सन हो रहा है मतलब इंफीरियर क्या करेगा, एक्सटॉर्सन करेगा। देखो इंफीरियर ऑब्लिक क्या काम है, एक्सटॉर्सन, इंफीरियर रेक्टस का क्या काम है, एक्सटॉर्सन। समझ में आ रहा है कि ये दो फॉर्मूला से हम पूरा का पूरा चार्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक हम लोगों ने बता दिया, उसके साथ साथ हमें क्रॉस बनाना सीखना चाहिए। क्रॉस ऐसे सिंगल्स हम बनाएंगे, इसके ऊपर में रखेंगे यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस, यहाँ पे इंफीरियर ऑब्लिक, यहाँ पे रखेंगे सुपीरियर रेक्टस के नीचे में इंफीरियर रेक्टस, और यहाँ पे इंफीरियर ऑब्लिक के नीचे में रखेंगे सुपीरियर ऑब्लिक, ऑपोजिट वे में। यहाँ इंफीरियर ऑब्लिक लिखे तो यहाँ पे इंफीरियर ऑब्लिक, यहाँ पे सुपीरियर ऑब्लिक, यहाँ पे हो जाएगा सुपीरियर रेक्टस, यहाँ पे हो जाएगा इंफीरियर रेक्टस, और मिडिल में हो जाएगा तुम्हारा मीडियल रेक्टस, और लास्ट में हो जाएगा लैटरल रेक्टस। मिडिल में मीडियल रेक्टस हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, लैटरल रेक्टस। तो इस क्रॉस को बनाना सीख जाओगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा पोजीशन पे कैसा मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है,
देखो हम लोग आते हैं अभी कि जो हमारा नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट कैसे होता है। नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट अप टू 5 इयर्स ऑफ एज होता है। फिक्सेशन क्या होता है, फ्रॉम बर्थ से रहता है प्रेजेंट। फोबियल फिक्सेशन ऑन मूविंग टारगेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, वो कब से प्रेजेंट होता है, 2 मंथ्स ऑफ एज से जाकर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट फिक्सेशन एट 1 मंथ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली एक साइड से दूसरे साइड देखना, प्रेजेंट कब से होता है, 1 महीने से होता है। लास्ट है डिसजुगेट फिक्सेशन। डिसजुगेट फिक्सेशन मतलब दोनों आई डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा कॉन्वर्जेंस के टाइम पे हो रहा है। कॉन्वर्जेंस के टाइम पे क्या हो रहा है, कॉन्वर्जेंस के नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं राइट साइड देखा, नॉर्मली मैंने क्या होता है, अगर मैंने राइट साइड पे देखा, मान के चलो ये मेरा राइट आई है, ये लेफ्ट है, तो फिर क्या होगा, दोनों आई इसी साइड आएगा। बट कॉन्वर्जेंस के टाइम पे क्या होता है, दोनों आई ऑपोजिट जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। ये नॉर्मल टाइम था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मूवमेंट, इसको बोलते हैं। और डिसजुगेट मूवमेंट किसको बोलते हैं, जब दोनों दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहा है। फोबियल रिफिक्सेशन क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखा, उसका दूसरे टाइप गया तो उस साइड फिक्सेशन करना कब डेवलप होता है, अराउंड द 6 मंथ ऑफ एज। इस चीज को याद रखना। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड्स ऑफ बाइनोकुलर विजन। पहला ग्रेड होता है साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन। आप लोगों ने अगर बाइनोकुलर विजन में कभी भी पढ़े होंगे तो फिर क्या देखोगे, एक केज है, एक केज है मान के चलो, और एक है ट्री है, दूसरा में क्या है, दूसरा में एक ट्री है। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों आई से में विजिबल होगा, तो उसी चीज को बोला था साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन। फ्यूजन क्या है, यही ट्री है, एक ट्री में एक क्या है, एक साइड में तुम्हारा एक ब्रांच है, राइट साइड में ब्रांच है, और दूसरा ट्री में क्या है, लेफ्ट साइड में ब्रांच है। तो क्या होगा, जब ये दोनों को हम लोग फ्यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक ट्री बनेगा जिसका राइट भी रहेगा, लेफ्ट भी रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं फ्यूजन। स्टीरियोप्सिस क्या होता है, स्टीरियोप्सिस पे डेप्थ परसेप्शन रहता है, मतलब कोई ऊंचा नीचा कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है उस चीज को समझ आता है हमें। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जो फोबिया ऑफ द लेफ्ट आई है वो क्या करेगा, फोबिया ऑफ द राइट आई के साथ मैच करेगा। अगर फोबिया नेजल लेफ्ट आई जो नेजल फोबिया ऑफ द लेफ्ट आई जो है वो क्या करेगा, नेजल फोबिया ऑफ द टेम्पोरल फोबिया ऑफ द राइट आई के साथ मैच करेगा। ठीक है, मतलब क्या, फोबिया ऑफ द लेफ्ट आई मैच किसके साथ कर रहा है, फोबिया ऑफ द राइट आई के साथ मैच कर रहा है। ऑपोजिट वे में तुम्हारा जो नेजल तुम्हारा लेफ्ट आई का फोबिया है वो क्या करेगा, लेफ्ट आई का जो रेटिना है वो कहां से मैच करेगा, टेम्पोरल रेटिना के साथ मैच करेगा। कौन सा चीज का, राइट आई का। ठीक है, ऑपोजिट वे में टेम्पोरल जो है लेफ्ट का किसके साथ मैच करेगा, नेजल के साथ मैच करेगा। देखो नेजल के साथ मैच कर रहा है, टेम्पोरल कहां का, टेम्पोरल लेफ्ट आई का किसके साथ मैच कर रहा है, नेजल राइट आई के साथ मैच कर रहा है। इसी चीज को बोलते हैं नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी। इसमें क्या हो रहा है, जो नेजल रेटिना है वो टेम्पोरल के साथ मैच कर रहा है, तभी जाके हमारा दो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सिंगल देख पा रहे हैं। बट इन केस ऑफ अगर मान के चलो किसी का आई टेढ़ा है, टेढ़ा होने की वजह से क्या हो रहा था, जो फोबिया ऑफ लेफ्ट आई था फोबिया ऑफ राइट आई के साथ मैच कर रहा था। देखो यहाँ पे मैच करना चाहिए था उसको, बट यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है उस चीज के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा फोबियल एरिया, जहां पे वो साइड पे जाके मैच कर रहा है। कब होता है, जब आई टेढ़ा होता है किसी का, तो उस टाइम पे उसका बाइनोकुलरिटी रहेगा, बाइनोकुलरिटी प्रेजेंस नहीं रहेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको जहां पे फोबिया ऑफ लेफ्ट आई फोबिया ऑफ राइट आई के साथ मैच नहीं कर रहा है। और नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस किसको बोलते हैं, जिसको फोबिया ऑफ लेफ्ट आई फोबिया ऑफ राइट आई के साथ मैच कर रहा है, इसी चीज को बोला जाता है नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनियस और होमोनिमस तुम्हारा डिप्लोपिया। हार्मोनियस डिप्लोपिया क्या होता है, जिसको क्रॉस डिप्लोपिया बोलते हैं। क्रॉस डिप्लोपिया मतलब जब आई टेढ़ा रहता है बाहर की तरफ, उस चीज को बोलते हैं हम लोग हेटेरोनोमस डिप्लोपिया। होमोनिमस डिप्लोपिया क्या बोलता है, होमोनिमस डिप्लोपिया बोला जाता है जब आई अंदर की तरफ रहता है, उसमें अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया होता है। इसी चीज को इस डायग्राम के साथ समझाया गया है ना, ये चीज को देखो तो पता चल जाएगा। जो कभी भी दो ऑब्जेक्ट तो विजिबल हो ही रहा है, इसमें भी क्योंकि यहाँ फोकस हो जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट विजिबल है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इसमें क्या हो जा रहा है, तुम्हारा क्रॉस्ड हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें हो जा रहा है क्रॉस्ड,
मतलब राइट आई का ऑब्जेक्ट चला जाएगा लेफ्ट आई में और लेफ्ट आई का जो सामने ऑब्जेक्ट था वो चला जाएगा राइट आई में। इस चीज को जब हम लोग डिप्लोपिया चार्टिंग पढ़ेंगे, हेस चार्टिंग पढ़ेंगे, उस टाइम पे हमें इस चीज को जब ऑर्थो डॉट करेंगे तब समझ में आएगा। अपोजिट वे में यहाँ पे लेफ्ट आई का जो ऑब्जेक्ट था और राइट आई का ऑब्जेक्ट था वो अनक्रॉस्ड रहा। वहां पे देखो नेशनल लेफ्ट आई था, यहीं पे इसी का इसी पोजीशन पे रहा, इसका जो था इसी पोजीशन पे रहा, बट यहाँ क्या हो जा रहा था, ये अपोजिट वे में ये ट्रांसफर हो जा रहा था। ये हो गया तुम्हारा अनक्रॉस्ड। ये कब होता है, अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया कब होता है, जब होमोनिमस होता है, मतलब इसोडेविएशन, इसोट्रोपिया जब रहता है उस टाइम पे अनक्रॉस्ड रहता है। ये एक्सोडेविएशन में क्या होगा, एक्सोट्रोपिया में क्रॉस्ड रहेगा। एक्सोट्रोपिया मतलब क्या होता है, आई जब बाहर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। आई क्या हो जा रहा है, बाहर की तरफ गया, ठीक है। और इसोट्रोपिया किसको बोलते हैं, जब आई अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं इसोट्रोपिया, ठीक है। नॉर्मली हमें आई कैसा होता है, नॉर्मल आई की पोजीशन क्या होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। देखो समझ आ गया होमोनिमस और हेटेरोनिमस डिप्लोपिया क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पैनम स्पेस। पैनम स्पेस क्या होता है, पैनम स्पेस हमें बाइनोकुलर विजन का एक एरिया है जिस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है उस चीज को बोला जाता है, उसी ऑब्जेक्ट को हमें सिंगल दिखाई देगा। इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं, ब्रॉक स्ट्रिंग बोल के एक्सरसाइज होता है उसके थ्रू, जहां पे हम फोकस करेंगे वो ऑब्जेक्ट सिंगल दिखाई देगा, बाकी सारा ऑब्जेक्ट डबल हो जाएगा। इसी स्पेस को बोलते हैं पैनम स्पेस। और पैनम स्पेस का एक पर्टिकुलर एरिया है जिस हॉराइजन ऑफ विजन जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा तो उस एरिया को, उस एरिया में सिंगल दिखाई देगा। तो सिंगल बाइनोकुलर विजन जो प्रेजेंट रहता है वो कहां पे प्रेजेंट रहता है, पैनम स्पेस पे प्रेजेंट रहता है। वहां पे एक जो लाइन खींचा जाता है जिसको हॉराइजन ऑफ विजन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑडोप्टर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोनोकुलर क्लू। अगर हमारे पास कोई बोलता है कि डेप्थ परसेप्शन जो होता है, हम लोग जब दोनों आंखें साथ में देखते तभी वो चीज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आंख बंद करके भी पता चल सकता है कि सीढ़ी ऊपर है कि नीचे है। तो डेप्थ परसेप्शन अलग चीज है और तुम्हारा जो ऊंचा नीचे जो दिख रहा है उसको डेप्थ अलग से है। ऑक्लूजन मतलब कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है मान के चलो, तुम्हारे सामने दो ऑब्जेक्ट पकड़ रहा हो, ये एक ऑब्जेक्ट इसके पीछे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। देखो अभी थोड़ा लग रहा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पीछे की तरफ है, कैसे पता चला, क्योंकि उसको ढक दिया था बोल के। रिलेटिव साइज, अगर दोनों का ऑब्जेक्ट का साइज सेम है मान के चलो, मैं अगर थोड़ा सा दूर में पकड़ूंगा उस चीज को तो तुम्हें थोड़ा सा छोटा लगेगा, वही चीज बता रहा है। कास्ट शैडो, इसका जो शैडो पड़ेगा उसके वजह से तुम्हें पता चलेगा। अच्छा तुम लोगों ने ट्रेन लाइन देखा होगा, ट्रेन लाइन का जो डिस्टेंस होता है इक्वल रहता है हर चीज में, बट क्या होगा तुम्हें लगता है कि ट्रेन लाइन धीरे 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 छोटा होता गया है। उस तरीके ये सारा जो क्लू है, मोनोकुलर क्लूज भी एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या मोनोकुलर क्लूज है, तो इसको हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्यूजन। फ्यूजन दो टाइप का होता है, कि सेंसरी फ्यूजन मतलब तुमने दो ऑब्जेक्ट देखा, देखने से नहीं होगा, देखने के बाद तुम्हारा आई अगर सीधा था तभी तुम्हारा क्या होगा, मोटर फ्यूजन होगा। अगर तुम्हारा एक आई टेढ़ा था तो तुम्हें दो आई ऑब्जेक्ट सीधा दिखेगा ही नहीं। तुम्हारा दो आई सीधा है, दो ऑब्जेक्ट देखने के बाद तुम्हें क्या होगा, ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को जाएगा और ब्रेन उस दोनों ऑब्जेक्ट को सिंगल बनाएगा, उसको बोलते हैं सेंसरी फ्यूजन। मोटर फ्यूजन, दोनों आई सीधा रहने को मोटर फ्यूजन बोलते हैं। जब भी हम लोग पास का देखते तो क्या होता है, हमारा आई कन्वर्ज करता है, वो है मोटर फ्यूजन की वजह से। ये हम लोग चेक कर सकते हैं आसानी से, ऑटफोर्ड डॉट टेस्ट है। ऑटफोर्ड डॉट टेस्ट हम लोग छोटा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस तरीके से। क्या होता है, फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन सर्व एज अ ग्लू टू मेंटेन अलाइनमेंट। अगर किसी का फ्यूजन नहीं होगा, अगर एक आई से कम दिख रहा होगा तो फिर दोनों आई साथ में कैसे दिखेगा, नहीं देख पाए तो क्या हो जाएगा, उसका आई धीरे धीरे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो रेड ग्रीन जो ग्लास होता है या रेड जो ग्रीन ग्लास होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग राइट आई के सामने रेड ग्लास पहनाते हैं और लेफ्ट के सामने पे हम लोग ग्रीन ग्लास पहनाते हैं। उसके बाद पेशेंट को पूछते हैं कि टीवी में इस तरीके से 4 डॉट प्रेजेंट रहेगा, टीवी में पेशेंट को पूछते हैं कि आपको कितना डॉट दिखाई दे रहा है। पेशेंट अगर बोला 4 डॉट दिखाई दे रहा है तो पेशेंट का नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंसी है, नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी है पेशेंट को। या तो पेशेंट का अगर स्क्विंट है, एक आई टेढ़ा है, फिर भी पेशेंट बोल रहा है कि 4 डॉट दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंसी। सेकेंड है, अगर पेशेंट का लेफ्ट आई से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अगर सामने ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ग्रीन कलर का 2 डॉट है, अगर लेफ्ट को पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ 2 रेड कलर का डॉट दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट आई से उसको दिख नहीं रहा है, तो लेफ्ट आई से नहीं दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट आई सप्रेशन, जब रेड 2 कलर का दिखाई दे रहा होगा। अपोजिट वे में अगर उसको सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रीन दिखाई दे रहा है, कोई रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को राइट आई सप्रेशन होगा।
मैक्सिमम टाइम ये चीज पूछा जाता है। अच्छा सर, कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस अगर आप पेशेंट को बोला चेक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इसके साथ कलर विजन का कोई लिंक नहीं है, इसके साथ सप्रेशन हम लोग चेक कर रहे हैं। हम पेशेंट को पूछ सकते हैं कि कितना डॉट दिख रहा है आपको। पेशेंट ने अगर बोला 3 डॉट दिख रहा है, मतलब समझ जाओ जो राइट आई था वो सप्रेस था। पेशेंट अगर बोल रहा है 2 डॉट दिख रहा है, मतलब पेशेंट का लेफ्ट आई सप्रेशन है। इस चीज को समझ जाओ। अपोजिट वे में बच्चे में क्या होता है, समझ नहीं आता कभी कभी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो चश्मे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा पहना देते अपोजिट वे में, और उसका पेशेंट को पूछते हैं और रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं कि सेम रहा कि नहीं रहा। मान के चलो एग्जाम्पल देता हूं कि राइट आई सप्रेशन था, जब राइट में रेड ग्लास था, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, 3 मुझे ग्रीन डॉट दिख रहा है। जब तुम चश्मे को उल्टा कर दोगे, राइट आई सप्रेशन है, तो पेशेंट ने क्या बोलेगा, मुझे 3 ब्लू डॉट और 3 ग्रीन डॉट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इस चीज से हमें समझ आ जाना चाहिए कि पेशेंट को कौन सा सप्रेशन है। अच्छा, कितना एंगल क्रिएट करता है हम तो देख लेते हैं। 6 डिग्री एंगल क्रिएट करता है 33 सेंटीमीटर में, 4 डिग्री एंगल क्रिएट करता है 50 सेंटीमीटर में, 2 डिग्री एंगल क्रिएट करता है 100 सेंटीमीटर पे। ये वॉटफोर्ड डॉट का जो चार्ट होता है उसका मैं बता रहा है। तो वॉटफोर्ड डॉट सबटेंड 1.25 डिग्री एट 6 मीटर एंड स्लाइटली मोर एट 4 मीटर। ये डिफरेंट डिस्टेंस में कितना एंगल कर रहा है वो बॉक्स, उस चीज को बने बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं रेटिनल राइवलरी। रेटिनल राइवलरी क्या होता है, जब राइट आई और लेफ्ट आई सेम चीज को देख रहे थे, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जा रहा है। occurs when different images are presented one to each eye. In this summation, observe to do not perceive a blended of the two stimulus, but instead experience irregular perception alteration between the two images, such that one image is typically perceived at a time. मतलब दोनों को साथ में मिला के जब देखना चाहिए था, उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। कभी एक बार किसी टाइम पे राइट का दिख रहा है, किसी टाइम पे लेफ्ट का दिख रहा है। जब राइवलरी हो रहा है राइट आई का लेफ्ट आई का, तो उसी को बोलते हैं रेटिनल राइवलरी। रेटिनल राइवलरी में ऑल्सो भी प्रोड्यूस डिफरेंस इन कलर और अनइक्वल इल्यूमिनेशन। मान के चलो जो राइट आई में कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा था तुमने, उसका ऑब्जेक्ट का जो ये था क्वालिटी था उसको बढ़ा दिया और लेफ्ट के लिए क्वालिटी घटा दिया। उस टाइम पे क्या हो रहा है, रेटिनल राइवलरी प्रेजेंट हो जा रहा है। तो हमारा बाइनोकुलर जो विजन होता है उसका मेन रोल क्या होता है, क्यों हम लोग दोनों आंख भगवान ने दिया है। पहला चीज रीजन है कि हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइड होगा। हमें एक ही ऐसे काम करने से हमें क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा साइड का जो व्यू था उसके परसेप्शन नहीं होगा। उसके साथ हमारा वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक आई बंद करके देखो, नहीं उसको रीचिंग प्रॉपरली नहीं, ऑपोजिट वे में अगर रीचिंग प्रॉपर करने के लिए दोनों आई ओपन करने से रीचिंग प्रॉपर होगा। ऑपोजिट वे में हमारा अगर एक में कभी डैमेज हो गया तो दूसरा आई हमारे पास है, इसीलिए भगवान ने हमारे पास 2 आई देके भेजा। और वो दोनों आई से जब विजन हम लोग देख रहे, बाइनोकुलर विजन साथ में समेशन हो रहा है और ब्रेन पे जाके एक ऑब्जेक्ट। इतना सारा जब टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया तो तुम लोगों का दिमाग इस तरीके से काम कर रहा होगा कि तुम लोगों को लगता होगा यार डिप्लोपिया डबल हो रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है इतना सारा चीज का, तुम्हें तो फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इसके साथ साथ आगे भी डिस्कस करेंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ाया कि स्क्वींट कैसे होता है, स्क्वींट का मैनेज कैसे करेंगे हम लोग स्क्वींट को, उसके साथ साथ स्क्वींट का डिफरेंट टाइप्स, कॉमिटेंट, इनकॉमिटेंट, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। मिलते हैं हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में।